हर हर महादेव शिव भक्तों, कैसे हो आप सभी। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे कि महाशिवरात्रि है तो इस पावन अवसर पर आज मैं हमारे मशहूर शहर में शिव मेला लगता है शिवरात्रि पर। तो मैं मेरे पति और मेरी गुड़िया हम तीनों शिव मेले में गए थे और शिव जी के दर्शन करके आए और मेले को एंजॉय करके आए। यहाँ पे जगह जगह पर आमने सामने बहुत सारी दुकानें थी। बच्चों के खिलौनों के से लेकर पकवान, जलेबी, सब कुछ बहुत ज़्यादा रौनक थी शिवरात्रि की नाम पे। यहाँ पे ये देखिए जगह जगह आपको चहल पहल नज़र आ रही होगी। इतना सुकून मिल रहा था जाके। और जैसे ही शिवरात्रि आती है, मुझे तो शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे महादेव बहुत प्रिय हैं और महादेव को प्रिय है शिवरात्रि। कि शिवरात्रि जो है इतने चहल पहल वाला त्यौहार है कि इस दिन बहुत सारे लोग श्रद्धालु दूर दूर से शिव जी पर जल चढ़ाने आते हैं, उनको मनाने आते हैं। तो हम भी चले शिव जी को मनाने। तो जैसे हमने एंट्री की, हमें मिली लाइन बहुत बड़ी। तो हम लगे उस लाइन में, देखिए कितनी बड़ी लाइन थी। तो हम जैसे लाइन में लगे और मेरी बेटी है जो मेरे हस्बैंड ने ले रखी थी और मैं शूट कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी। ये देखिए ऊपर कितने प्यारे प्यारे झंडे लगे हैं शिव जी के और बाल हनुमान जी के, ये देखो। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे नंदी जी हैं इतने प्यारे, उनको लोग जल से सींच रहे थे। देखो जल से कैसे चढ़ा रहे हैं शिव नंदी जी पे, दूध अर्पण कर रहे हैं। शिवरात्रि का त्यौहार ही ऐसा है कि यहाँ पे जगह जगह पे देखो थोड़े गरीब भी बैठे हैं और कुछ सामने आपको ढोल वाले भी दिखा रहे होंगे। इतनी रौनक का त्यौहार था ये, इतना मन लग रहा था कि ये था कि बस यहीं पे हम बैठ जाएं और बस इसको एंजॉय करते रहें। और लाइन में देखो खड़े खड़े हम थोड़ी थोड़े आगे बढ़ रहे थे और मेरी गुड़िया जो सो रही थी वो, तो ये था कि लाइन जल्दी से ख़त्म हो और हम शिव जी के दर्शन करें। और ढोल वाले ऐसे हल्का हल्का ढोल बजा रहे थे तो और भी सुकून मिल रहा था इससे। देखिए शिवरात्रि के त्यौहार को तो ऐसा होता है कि साल में एक बार आता है और इतना सुकून देने वाला त्यौहार होता है ये, बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की। और ये एक छोटी सी शिवलिंग है साथ में, ये इतने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से कह सकते हैं इनको। कितने प्यारे शिवलिंग है देखना। इन पे लोग जल अर्पण कर रहे थे तो हम लाइन में थे तो हमने कर नहीं पाए। तो हम लाइन को देख देख के आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे हमारा नंबर भी आने वाला था। ये देखिए बस हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुँच रहे थे तो हमारा जो नंबर है लगने आने वाला था अंदर जाने के लिए। और ये था मंदिर। ये देखिए मैं शिव जी पे बार बार कैमरा इसलिए दिखा रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे छोटे से शिवलिंग। बस जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते रहे हमारा नंबर आने लगा और भीड़ जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग रही थी। और इतनी चहल पहल धक्का मुक्की भी लगा लो इतनी थी कि फटाफट बस दर्शन करके और जल अर्पित करके लोगों को ये बोला जा रहा था कि जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। मैं अपना जो है जल लेके आई थी घर से और इस छोटी सी डोलची में, हम डोलची बोलते हैं, इसमें मैं कच्चा दूध लेके आई थी। शिव जी के लिए बेलपत्रा सब कुछ लेके आई थी। ये मैं लाइन में चुपचाप खड़ी हूँ और मेरे पति मुझे वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए और वहाँ मैं नंदी भी बार बार कैमरे से ले मार क्योंकि ये नंदी जी भी लोगों को इतना सुकून मिलता है ना आज के दिन, कि ये होता है कि बार बार यही चीज़ें देखते रहें कि नंदी जी भी जल चढ़ रहा है, शिव जी भी जल चढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है देख के। मैंने भी एंट्री की मंदिर में, बाहर से माथा टेका मंदिर में और अंदर गई। और अंदर जाते ही इतनी भीड़ थी कि मैं तो देख रही थी मैं कहाँ खड़े होकर जल चढ़ाऊँ कहाँ नहीं। और फिर मेरा नंबर आया फाइनली और हम आगे गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा जल्दी से आगे आ और आके जल अर्पण कर, क्योंकि हमारे पास थी छोटी सी गुड़िया, इसलिए हमने फटाफट से जल अर्पण किया। ये हैं देखो भोलेनाथ जी। ये कहते हैं कि ये जाने माने मंदिर है कि यहाँ पे शिवलिंग जो है ये अपने आप विराजमान हुए थे, अपने आप निकले थे। तो इन पे दूर दूर से लाखों लोग श्रद्धालु हैं जो जल चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर का नाम है बप्पा शिवलिंग, बप्पा नाम से इसको ये मंदिर प्रसिद्ध है जहाँ हम गए थे। तो देखो कितनी वो लग रहे हैं भीड़ भाड़। और फिर आई धूप बत्ती की बारी, तो मेरे हस्बैंड ने धूप बत्ती की क्योंकि मैंने जो अपनी गुड़िया को पकड़ रखा था हाथ में। और ये देखिए नंदी महाराज कितने क्यूट लग रहे हैं, विराजमान लग रहे हैं अपने सिंहासन पर। और हम जैसे ही हमने
धूप बत्ती लगाने की कोशिश की, हवा के कारण धूप बत्ती जो बार बार बंद हो जाती। तो फिर हमने क्या किया, मतलब बहुत मुश्किल से हमारी जो ये धूप बत्ती जो है जली, ये देखिए। उसके बाद हमने ये धूप बत्ती जलाने की कोशिश की 1-2 बार, तो हवा के कारण बिल्कुल वो होगी। और मुझे हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और भूमि परेशान हो रही है, तो कि यहाँ पे सेंटर में हम जला देते हैं धूप बत्ती। देखिए नंदी महाराज को भी कितने बेर फूल अर्पण किए हुए हैं लोगों ने। फिर हमने एक बार और ट्राई किया कि आज तो जलानी ही है, क्योंकि शिवरात्रि का मेरा भी फास्ट है और मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है, तो धूप बत्ती और सब कुछ पूजा पाठ तरीके से करना तो बनता ही है। ये देखिए, फिर अब धूप बत्ती हमने लगा दी थी। उसके बाद मैंने और मेरी गुड़िया ने भी माथा टेका नंदी महाराज का। ये देखिए, मैं इतनी आराम से माथा टेक रही हूँ, इतने सुकून से। और उसके बाद हम गए इसी मंदिर में, जो ये दूसरा मंदिर था, मतलब अंदर गणपति महाराज का मंदिर था। और यहाँ पे भी भगवान शिवलिंग, शिव जी की फ़ोटोज़ वगैरह रखी हुई थी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो 2 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को माथा टेकने नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम गए यहाँ पे, मतलब इसी मंदिर के अंदर दूसरा मंदिर था, यहाँ पे कान्हा जी थे। कान्हा जी अपने पालने में थे। और एक ये शिव रूप था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब ये ऐसे लग रहा था कि देखते ही देखते मतलब साक्षात शिव जी बैठे हों, और लोगों ने इनके जो मतलब भोग लगाया हुआ है, बिल्कुल मुंह इनका भरा हुआ था। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें प्रसाद मतलब दूर से चढ़ाना चाहिए, कि भगवान की मतलब मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की मूर्ति को जितना ज़्यादा हम स्पर्श करेंगे उतना ज़्यादा मतलब उनको मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि गंदा कर देते हैं दिखना। उनका मुंह के लोगों ने किस तरह से मतलब ऐसे वो कर रखा है कि भोग लगा लगा के, तो प्रसाद जो है दूर से ही चढ़ाना चाहिए। हमने माथा टेका शिव जी, और उसके बाद हम तिलक और प्रसाद लेके अपने घर के लिए चल दिए। तो आपको मेरा ये शिवरात्रि का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हर हर महादेव लिखना मत भूलना।